जबकि आज 40 साल पहले हम जानते थे कि अब हमारा नंबर आ गया। छोटी बहन दूठे मर गई हमारे सामने, छोटा भाई मर गया हमारे सामने, बाप मर गए हमारे सामने, माता मर गई हमारे सामने। खैर इतने लोग बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन छोटा भाई छोटी बहन हमसे नाजुक थी, उनका मरना कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन भगवान की किस्मत, पूरा परिवार बिखर गया, केवल एक मैं बचा। मैं बैराग ले लिया। अब बैराग लेने का दिन है कि आज 40 साल हमको हो गया इसी तरह स्वस्थ। ठीक है। हम जानते थे अब मैं मरने वाला हूँ, तो संन्यास ले ली। संन्यास ले लिया। आज जब से मैं संन्यास ले लिया, मैं स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। केवल ये बीमारी जब मैं प्रयाग में आता हूँ, ये खांसी वाली बीमारी पकड़ लेती है, खांसते खांसते गला बैठ जाता है। अभी चला जाऊंगा वहाँ पर तो सही हो जाएगा। ये जान लीजिएगा आज से कि प्राण देवता का नाम शाम या सुबह जब भी आप भगवान का पूजा या जल गिराते हैं सूर्य भगवान को, तो सूर्य नारायण का नाम, आप प्राण देवता का नाम कभी नहीं बोले। अगर प्राण देवता का नाम अगर आप एक बार भी सुबह या शाम में अगर एक बार भी जप लें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपकी 25 साल उम्र है, 30 साल आपकी उम्र हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। प्राण देवता में इतना दम है। नहीं, प्राण देवता का कुछ नाम तो होगा ना, मतलब कोई मंत्र एक समय की बात है, हाँ कांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। हाँ हाँ। उसी समय प्राण देवता भी तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ पर कांडव मुनि गड्ढा खन करके तपस्या कर रहे थे। वह जमीन को शोधा गया तो पता लगा कि यह जमीन तपस्या करने के लायक है। हाँ हाँ हाँ। उसी जमीन पर प्राण देवता भी पहुँच गए और वही गड्ढा लगे खोदने उसी जमीन पर। कांडव ऋषि की खोपड़ी में जाकर उनके फावड़ा लग गया। हाँ हाँ। तो कांडव ऋषि ने श्राप दिया कि हे प्राण देवता, स्वर्ग में तुम्हारा नाम सब ले गए, संसार के जितने देवता है, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। हाँ, इसलिए पूछ रही थी क्योंकि प्राण देवता का कुछ नाम, हाँ नाम नहीं जानते नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी मैं स्कंद पुराण आपको उठा कर दिखा दूं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ। प्राण देवता का नाम लेने वाला जितने देवता है वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो प्राण देवता को ही भगवान मानते हैं। ठीक है। क्योंकि सभी देवताओं में एक बार बातचीत हुई तो ये माना गया, ब्रह्मा जी से पूछा गया कि हे ब्रह्मा जी, ये बताइए कि सबसे बड़े देवता कौन है। अग्नि देव बोले कि हम हैं, जल महाराज बोले हम हैं, इंद्र महाराज बोले हम हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं प्रधान उसी को मानता हूँ कि जिसके आने से ये लकड़ी उड़कर खड़ी हो जाती है, और जिसके चले जाने से ये लकड़ी फिर गिर जाती है, वही भगवान है, वही भगवान, वही देवता है, वही तुम्हारे देवताओं का प्रधान है। तो सभी देवता आए, लेकिन वो मिट्टी का पुतला उठा नहीं, केवल आंख बन गई, नुपुरा बन गया, मुंह बन गया, हाथ जोड़ बन गया, लेकिन शरीर नहीं उठी। आज ऐसे ही प्राण देवता आए, उसके पास शरीर उठकर खड़ी हो गई। सभी देवता वही देखते रहे, अग्नि देव और तमाम देव सभी लोग देखते रहे। प्राण देवता के आने से वह मिट्टी का पुतला उठकर खड़ा हो गया। आज ऐसे ही प्राण देवता जाने लगे, जैसे ही मिट्टी का पुतला फिर तब से सारे देवता संसार में प्राण देवता को भगवान मानते हैं। लेकिन पृथ्वी पर उनका कांडव ऋषि के श्राप के चलते पृथ्वी पर कोई भगवान नहीं मानता। इसलिए पूछ रही थी मैं, मतलब प्राण देवता का नाम ही नहीं सुना है हम लोगों ने। नहीं सुने होंगे, स्कंद पुराण में पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राण देवता का पूजा करने वाला आदमी, शाम सवेरे नाम लेने वाला आदमी, अगर विधान में ब्रह्मा जी ने उसकी उम्र 30 साल बनाया है, तो प्राण देवता का नाम लेने वाला 35 साल में ही मरेगा। 5 साल प्राण देवता की चलती उनकी उम्र बढ़ गई। ठीक है महाराज जी, आप क्यों संन्यास में है? देखो की माया है, हम इसको नहीं जानते कैसे हो गई, तो गुरु की लीला रही हो गई। नहीं, मतलब सब कुछ चोट चढ़ के बैठे है ना, इसलिए वो पूछ रहे।